पाकिस्तान पर दबाव डाल दिया, दिबांग ने मुझ पर दबाव डाल दिया, पर राजनीति पर दबाव नहीं आ रहा है। यहां पर युद्ध विराम क्यों नहीं हो रहा? देखिए अब गंभीरता की जो बात है, युद्ध विराम पाकिस्तान के साथ तो हो गया, यहां पर यह युद्ध क्यों नहीं थम रहा? ये राजनीतिक युद्ध क्या तस्वीर दे रहे हैं हम भारत की, देश को भी और दुनिया को भी? देखिए, आप अगर आप गंभीरता से देखें तो कल जो मैं सवाल उठाना चाह रहा था, और आप किसी के दबाव में आते नहीं हैं, मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं आप मुझे मौका दे रहे हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि मैं कुछ आज काम की बात बताऊंगा, धन्यवाद है उसका। मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल जाए अलग अलग देशों में, जिसमें सांसद शामिल हों, उसमें काबिल लोग जाएं? उन्होंने जो सूची दी उससे तो यही प्रतीत होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उसको आप शामिल नहीं करते उस सूची में, क्योंकि आपकी उनसे ठीक बनती नहीं है, आपको लगता है उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। कांग्रेस के नेताओं के बयान है ये। शशि थरूर की बात कर रहा हूं। आपने जो 4 नाम दिए, शशि थरूर का नाम उसमें क्यों नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? पर आनंद शर्मा जरूर है, नाम दिया जरूर जाए, है। गौरव गोगोई है, अमरिंदर सिंह वडिंग का नाम है, और साथ ही साथ नासिर हुसैन। भाई सरकार अगर पूछ रही है किसी राजनीतिक दल से, तो फिर पूछ रही है तो उनकी सलाह मान लो। मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं। हाँ, एंकर आप हैं, फिर भी मुझे आप ये मौका दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमर सिंह है या वारिंग है, उनके मुकाबले क्या शशि थरूर हल्के बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में बिल्कुल नहीं। अमेरिका में जहां अंग्रेजी में अपनी बात करनी है, जहां पर टीवी मीडिया है, सब कुछ है, जहां आपको अपने बहुत क्लैरिटी के साथ बात करनी है, आपको क्या लगता है कि शशि थरूर हल्के पड़ेंगे वारिंग से? 19-20 क्या सर्वदलीय बैठक किस लिए होती है? यही सहमति बनाने के लिए। और आवी वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक, अपने कपड़ों की गंदगी सार्वजनिक तौर पर धोते घूम रहे हैं हम। संदीप, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप इतने काबिल आदमी का नाम नहीं रखते हैं लिस्ट में, तो माफ कीजिएगा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं उस पर सवाल उठाना चाहता हूं। ये मैं कल सवाल नहीं, मैं इसमें आपका जायज सवाल है, क्योंकि तो क्या सबसे काबिल लोग ही मंत्री बनते हैं, उन्हें अहम मंत्रालय दिए जाते हैं? फिर सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, अगर नहीं, अब सुनिए ना, कांग्रेस की फर्ज कीजिए सरकार होती और वो सुब्रमण्यम स्वामी को, वो काबिल बहुत हैं, चाइना के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं, हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, उनका भी विदेशों में अच्छा खासा दखल है और लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको चुन लेते तो बवाल नहीं होता क्या? अगर तब बवाल होता तो हम लोग कहते हैं गलत है, तब हम कहते बीजेपी गलत कर रही है। पर ये देश, अब बात ये है तो ये गलत हो रहा है। चलिए, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का इजहार कर रही थी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कांग्रेस अपनी राजनीति में इतनी ज्यादा घिर गई है कि आप एक काबिल आदमी को उन 4 में पाते नहीं है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे हैरानी है। काबिल आदमी है, आप मान रहे हैं ना काबिलियत पे? कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं कि उनकी काबिलियत पे हमें शक नहीं है। अगर शक नहीं है तो क्यों नहीं आपकी लिस्ट में? उनको काबिलियत की बिना पर चाह रहे हैं? क्या आपको देश से प्रेम नहीं है? देखिए, राजनीति, ये जो राजनीति का खेल है, ये इतना मासूम या नादान सा खेल भी नहीं खेला जा रहा है। दरअसल शशि थरूर के साथ दूसरा नाम जो सरकार ने तय किया, जिसे कांग्रेस ने नहीं दिया था, सुनिए ना, उसमें मनीष तिवारी भी हैं। मनीष तिवारी उसी G23 के सदस्य हैं, जिस पर भरोसा आजकल कांग्रेस आला कमान को लगातार कम होता जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये संयोग था या प्रयोग था? और इस वक्त पर देश जब एकजुट होना चाहिए, ये संयोग या प्रयोग के लिए कोई जगह होनी चाहिए क्या? दिबांग, मेरी आवाज उतनी तेज नहीं है, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता हूं। मैंने अपनी बात हल्की सी ये रखी कि मुझे लगता है कि शशि थरूर का नाम उन 4 में जरूर होना चाहिए था। कांग्रेस को अपनी जो अंदरूनी राजनीति है उससे ऊपर ये आपस में ही सलाह मशवरा से हो जाता तो बेहतर होता, बहुत अच्छा होता, और इस पर जो विवाद हुआ उससे बचा जाना चाहिए। देखिए, आज का जो विवाद है उसमें आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि हुआ क्या। 22 को हमला हुआ पहलगाम में, जवाब क्यों नहीं आ रहा? 7 तारीख को जवाब आया। 7 तारीख को जो जवाब आया, उसके बाद साफ जवाब था कि आतंकी ठिकानों पर हमले हुए। डीजीएमओ हैं भारत के, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। राजीव घई ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा कि मैंने 11 तारीख को प्रेस ब्रीफिंग हुई कि मैंने उनके लिए संदेश छोड़ा कि आप लोग समझ जाइए कि सिर्फ ये आतंकी ठिकानों पर हमले हैं, हमारा सेना से कोई मतलब नहीं है। सेना चाहे तो अलग रह सकती है, पर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जयशंकर का बयान कब आया? 15 मई को। जयशंकर ने क्या कहा
कि 7 तारीख को इन्होंने बात नहीं मानी, 10 तारीख को जब इन पर प्रिसीजन वाले हमले हुए उसके बाद ये तैयार हो गए। साफ बात है, अगर आप उसकी डिटेल देखें क्रोनोलॉजी की, अगर आप डेट्स देखें तो साफ है जयशंकर उस बात को रेफर कर रहे हैं जो डीजीएमओ साहब ने कही मेजर जनरल अब्दुल काशिफ अब्दुल्ला से जो बात कही उसको वो रिफर कर रहे हैं। नहीं तो इसमें वही देखिए, जब शब्दों का खेल होता है, यहां पर जो विपक्ष मांग कर रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इन्हीं कारणों के चलते हमने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी ताकि विस्तार से हमें जानकारी मिल जाए। अब पीआईबी फैक्ट चेक हमें कहे कि नहीं जी तोड़ मरोड़ कर पेश किया, खुद आ जाए विदेश मंत्री और बात को दूध का दूध पानी का पानी कर दें। देखिए इसमें ये बात हर बार आती है कि आप कोई भी कीचड़ उछाल के चले जाइए, शूट एंड स्कूट आप बहुत इस्तेमाल भी करते हैं, आपको बड़ा पसंद है फ्रेज, ये वो है। अब आप कब तक इसमें सफाई देंगे? आप जो पीआईबी की जो सफाई है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो क्या है कि एट द स्टार्ट उन्होंने कहा था, बिफोर द स्टार्ट नहीं कहा था। आप उसको बिफोर द स्टार्ट मान रहे हैं, पर आप अगर विस्तार से देखें, और चूंकि मैंने ये वीडियो देखे हुए हैं, मैंने राजीव घई जो डीजीएमओ साहब हैं उनका भी वीडियो देखा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये मिला दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स साहब मिनिस्टर का 15 तारीख को जो वो बता रहे हैं, प्रेस से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने ये सवाल पूछा था उसका ये जवाब है, उसमें आप देख लीजिए तो साफ है नहीं, ही इज रेफरिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द डीजीएमओ। और ये कब बात कर रहे हैं? 15 तारीख को बात कर रहे हैं। नहीं तो इस पर विपक्ष हल्की राजनीति कर रहा है। देखिए एक मिनट सुनिए ना, संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, राहुल गांधी की भी बात छोड़ दीजिए, अभी वो तो जुड़े ही रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं वो लोकसभा में। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को पहले बता दिया था तो आपने भारतीय सेना के साथ गद्दारी की है। प्रधानमंत्री मोदी बताएं विदेश मंत्री के बयान में कितनी सच्चाई है। उदित राज कह रहे हैं दिल की बात जुबान पर आ गई। अजय राय कह रहे हैं कि यह कितना दुखद है, जिस देश पर आक्रमण करना है उन्हें पहले बता दिया। और बीजेपी की तरफ से बयान क्या आता है? शाहनवाज हुसैन कहते हैं राहुल गांधी वो शब्द बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से बोले जा रहे हैं। अब ये कितनी बेहतरीन राजनीति हो रही है। देखिए वही तो मैं बोल रहा हूं, दुख नहीं होता दिबांग जी? बिल्कुल, देखिए बात वही है संदीप, जो दुख की बड़ी बात वही है कि हमारी जो राजनीति है उसमें इतनी कड़वाहट घुल गई है कि कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि सच क्या है। कौवा कान ले गया तो कौवे को गोली मारने को लोग तैयार हैं, इधर कान की तरफ नहीं देखते हैं कोई। वो ये हमारी राजनीति का हाल हो गया है और इसके लिए कोई एक पार्टी नहीं, मुझे लगता है सभी इसके लिए ताली दोनों हाथ से जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा उसमें मुझे जो महत्वपूर्ण सवाल लगता है और मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई भारतीय विमान गिरा, क्योंकि पश्चिम में इस बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं और इसमें मैं आगे सवाल जोड़ रहा हूं, क्या उसमें कोई मिसाइल इस्तेमाल की गई? क्या वो मिसाइल चीन ने दी थी? क्या जो चीन की सबसे नई मिसाइल है PL-150 क्या ये वो थी? इस पर सवाल उठ रहे हैं। इससे जब सवाल पूछा गया तो सेना के अधिकारियों ने सिर्फ ये कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर आ गए हैं। हाँ। विमान पर सीधा जवाब नहीं मिला है। तो ये सवाल मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण, पर सवालों की टाइमिंग भी होती है और यहां पर ये टाइमिंग, ये दुरुस्त वक्त है क्या? यही मुफीद समय है क्या? ABP न्यूज आपको रखे आगे।